हर मुल्क का एजुकेशन सिस्टम किसी पर्पस पर बिल्ड किया जाता है, जैसे कि नए लीडर्स, इनोवेटर्स या प्रॉब्लम सॉल्वर्स पैदा करना। लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ये मिशन पूरा कर रहा है, या ये सिर्फ एक कन्वेयर बेल्ट बन चुका है जो आइडेंटिकल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है? So this video is going to be about major setbacks in Pakistani education system and how it is killing innovation. Although there are multiple factors which affect education system in general, however, we will discuss some prominent ones. If I say that we have a legacy of obedience, तो ये गलत नहीं होगा। इन सब कॉन्टिनेंट स्कूल्स का प्राइमरी मकसद था क्लर्क्स और मिड लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रेन करना, जो बगैर किसी सवाल के सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। और आज वही कॉलोनियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडर्न बनकर वापस हमारे क्लासरूम्स में एग्जिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज एंड रिपीट व्हाट इज गिवन टू देम। उन्हें सवाल पूछने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता, और जो पढ़ाया जाता है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीरो है। एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स लैक इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। नाउ कंपेयर दिस to the countries with the best education system who put dedicated effort to improve the critical thinking of their students. For example, in Finland, it's a part of their curriculum to teach students how to spot fake news and critically analyze any new information. News, source analysis, media criticism. Then in maths, we might focus on statistics and algorithms. जिसका फायदा ये होता है कि इन एक्टिविटीज की वजह से एक बच्चा अर्ली स्टेज पर क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स अडॉप्ट कर लेता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फेलियर का डर। हमारे स्कूल्स में बच्चे की जहानत उसके नंबर्स और ग्रेड से मैयर की जाती है। बच्चे को फेलियर का डर हमेशा रटा लगाने पर मजबूर करता है और उसे कुछ नया सीखने से रोकता है। फेलियर उसके लिए एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है। एक बच्चा जो एग्जाम में फेल होता है वो सिर्फ मार्क्स लूज नहीं करता, वो अपना कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी और रिस्क लेने की हिम्मत भी लूज कर देता है। यहाँ पर अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम की एग्जाम्पल लेते हैं। Why do you think they have produced the most number of entrepreneurs? Because they encourage novelty and challenging the status quo among their children. The fear of failure, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये डर सिर्फ क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं रहता, ये प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी को भी डैमेज करता है। हमारे स्टूडेंट्स अपने करियर डिसीजंस लेते हुए सिर्फ एक सवाल को मद्देनजर रखते हैं कि ये ऑप्शन कितना सेफ है, और अगर कोई रिस्क लेना भी चाहे तो उन्हें डिस्करेज किया जाता है। लोग कहते हैं नौकरी कर लो, अपना काम रिस्की होता है। इस सोच में पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो अपनी एंटी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करते हैं। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में एक और बड़ा मसला है, और वो है ऑब्सेशन विद द ग्रेड्स एंड डिग्रीज। हर स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है कि मार्क्स और सर्टिफिकेट्स ही उसकी असल विक्ट्री हैं, लेकिन क्या ये डिग्रीज स्टूडेंट्स का रियल वर्ल्ड पोटेंशियल अनलॉक करती हैं? एक स्टूडेंट जो स्ट्रेट एज लेता है लेकिन इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं जानता, क्या वो इनोवेशन कर सकता है? ये ओवर एम्फेसिस पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की तरफ से है। जब तक हमारी सोच सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस के ऊपर फोकस रहेगी, तब तक स्टूडेंट्स इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और अडेप्टेबिलिटी। अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात हो ही रही है तो एक और मेजर इशू पर बात कर लेते हैं, विच इज़ द लैक ऑफ स्किल बेस्ड लर्निंग। स्कूल्स में स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिज़ाइन थिंकिंग जैसे स्किल्स बिल्कुल नहीं समझाए जाते। इंस्टेड उनका सारा फोकस थ्योरीज और आउटडेटेड कंटेंट पर होता है, और इसका रिजल्ट जब ये स्टूडेंट्स जॉब मार्केट में एंटर करते हैं तो एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स की कमी है। और सिर्फ ये नहीं, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहे उनके पास लीडरशिप, कम्युनिकेशन और इनोवेशन का फुकदान होता है। Another important thing that we need to understand is that ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का इशू नहीं है, it is deeply embedded in our culture. हमारे कल्चर ने रिस्क और एक्सपेरिमेंटेशन को हमेशा डिस्करेज किया है, and that's why people have fear of taking risks primarily because of the societal pressure. But above all, the point of hope is that we have a huge talent in our country. पाकिस्तान की यूथ में अनबाउंडेड क्रिएटिविटी और रेजिलियंस है। We have people who do wonders with limited resources. The best example of which is low-tech irrigation system in villages. सोचने की बात यह है, अगर ये क्रिएटिविटी और रेजिलियंस प्रॉपर एजुकेशन और मेंटोरशिप के साथ कंबाइन हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या इन सब का कोई सोल्यूशन है? क्या हम कभी भी इस ट्रैप से निकल सकते हैं? Well, the answer is yes. The first and most important step is to change the mindset. And for this, parents, schools and students, they all should understand their responsibilities. पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों के मार्क्स उनका फ्यूचर डिफाइन नहीं करते, बल्कि स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं।
दूसरी तरफ स्कूल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहां हर स्टूडेंट के स्किल सेट को समझा जाए और उसके मुताबिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर सकें। एंड फाइनली, स्टूडेंट शुड लर्न टू एम्ब्रेस द फेलियर एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू प्रमोट स्किल बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि आज के दौर में तालीम से ज़्यादा आपके स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। Current education system of Pakistan is in deep crisis, which is killing the creativity and innovation in our children. But we can change it by taking small conscious steps. As Ahmed Faraz has beautifully quoted, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।